कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, अगर आपके इरादे मजबूत हो तो मंजिल भी झुका करती है। नमस्कार, मैं धीरेंद्र आपके साथ मौजूद है संघर्ष से सफलता की एपिसोड में। अभी हम आपको दिखाएंगे एक ऐसे संघर्ष और सफलता की कहानी जो आज एक सफलता के मुकाम पर पहुंचे हुए हैं और धनबाद में सिटी एसपी के पद पर कार्यरत है। हम सीधे जुड़ते हैं उनसे, अजीत जी से, और जानते हैं सर, बहुत बड़ा संघर्ष आपने किया होगा पढ़ाई से लेकर यहाँ इस मुकाम तक पहुँचने पर। उस संघर्ष के बाद ही सफलता मिली होगी। कैसी आपकी संघर्ष रही और कहाँ से शिक्षा दीक्षा आपने प्राप्त किया था? ये बेसिकली जो संघर्ष हम लोग का रहा, चूँकि हम लोग किसान परिवार से आते हैं, तो किसान परिवार के यहाँ आमदनी का बहुत बड़ा जरिया नहीं होता है। और हम लोग सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं। मेरा स्कूलिंग देवीपुर उच्च विद्यालय प्राथमिक मध्य विद्यालय देवीपुर, दो अलग अलग स्कूलों से। फिर कॉलेज हमने जगन्नाथ जी कॉलेज झुमरी तिलिया से कॉलेज का पढ़ाई कंप्लीट की, बीए पढ़ाई कंप्लीट की। शुरू में यही लगा कि हमें, जब मैं इंटर कर रहा था तो उसमें लगा कि कुछ दोस्त बोले कि आईएएस आईपीएस बनना चाहिए। तो शुरू महसूस हुआ कि आखिर हम लोग किसान परिवार के बच्चे हैं तो कैसे होगा। तो उस समय बड़ी अच्छी बात थी ना कि कम से कम मॉरल रूप से इतना बूस्टअप थे, उन्होंने बूस्टअप किया कुछ दोस्तों ने कि कोशिश करने से कुछ भी सफलता हाथ लगती है। तो मेरी सफलता में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि चूँकि तो साधन तो थे नहीं मेरे पास। तो बहुत पहले जो हम लोग रामायण गीता महाभारत में सुनते हैं, तो एक बार सुने थे कि जो शंकर भगवान की पूजा करता है उसको जरूर मिलता है। यूँ आके शंकर की पूजा करते हैं और अपना तैयारी शुरू करते हैं, शायद शंकर मदद करेंगे। कोशिश करते चले गए। एक लंबा समय बीता, परीक्षाएं देते चले गए। तो बहुत बड़ा रीज़न हुआ कि थोड़ी लेट से सफलता मिली। इसके पीछे वजह ये थी कि संसाधन थे नहीं, और संसाधन नहीं रहने से क्या होता है कि बहुत लोग विश्वास भी नहीं कर पाते हैं। अगर किसी को हम उधारी भी मांग रहे हैं कि हमको 10,000 रुपया दे दीजिए, तो वो पहले ये देखता है कि ये लौटाएगा कैसे। जब वो व्यवस्था नहीं रहती तो उधारी भी नहीं मिलना मुश्किल होता है। तो वैसी स्थिति में फिर ट्यूशन पढ़ा के तरह तरह से काम धाम करके अपना धीरे धीरे अपना ज्ञान अर्जन करते चले गए। एक समय आया 2010 में जब हम लोग 3rd JPSC में सफलता मिली। सफलता मिलने के बाद मैं पुलिस उपाधीक्षक पद पर नियुक्त हुआ। उसके बाद 2023 में IPS में प्रमोशन मिला। प्रमोशन मिलने के बाद पहली पोस्टिंग मेरी यहाँ सिटी एसपी धनबाद के रूप में हुई। तो मतलब रहने वाले आप कोडरमा के ही हैं? हाँ, कोडरमा में एक नवलसाई थाना, अभी पहले मरकच्चो थाना था, मरकच्चो ब्लॉक है, उसी में एक गांव है देवीपुर, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। कितना बार अटेम्प्ट लेना पड़ा आपको जेपीएससी कंप्लीट करने के लिए? ये तीसरा अटेम्प्ट था मेरा जेपीएससी में। जब तीसरा अटेम्प्ट था उसी अटेम्प्ट में पास हुए हम लोग। उस समय तो उतनी व्यवस्थाएं नहीं रही होगी, पढ़ाई के सभी संसाधन नहीं हो चुकी। आज बहुत सारे कंपटीशन में कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, उस समय तो उतनी व्यवस्थाएं नहीं थी। कैसे आप उसका दौर गुजरा उस समय? तो वो दौर था, जैसे रांची में कुछ दोस्त रहते थे तो किसी तरह एडजस्ट कर जाना है। जगह मिला चौकी पर सोने को मिला तो नीचे चटाई डाल के सो जाना है। संघर्ष करना था। अच्छा, तो मतलब जब आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे थे, एग्जाम दे रहे थे, तो बिना टिकट सफर किया है क्या ट्रेन में? बिना टिकट तो कई बार हुआ सफर। सच तो यही है कि स्टूडेंट लाइफ में अरे ऐसा नहीं था कि वो जानबूझ के था। वो बेसिकली व्यवस्था होती है, विद्यार्थी की व्यवस्था होती है। इतना संसाधन नहीं होता है, इतना व्यवस्था नहीं होता था कि वो टिकट ले पाए। एक होता है कि मेरी नीयत है कि हम बदमाशी करें, हम टिकट नहीं लेंगे और हम उस पैसे का दूसरा जगह खर्च करेंगे। लेकिन एक ऐसी स्थिति होती है कि जब आपके पास पैसे ही नहीं है और आपको संघर्ष करना है, तो उस समय आदमी ये तय नहीं कर पाता है कि यह गलत है या सही है। लेकिन नीयत नहीं थी। कभी स्टेशन पर रात गुजारा है क्या? कई रात गुजरे स्टेशन पे, बहुत पैसे के अभाव के कारण? हाँ, संसाधन अभाव कारण कि उस समय जब आदमी स्टूडेंट होता है, मैं यही कहा ना कि हम लोग किसान परिवार से आते हैं। घर को चलाना बड़ी मुश्किल था पिताजी के लिए। बट एक बहुत अच्छी बात हम पिताजी से सीखे। पिताजी को कभी किसी को धोखा देते नहीं देखे। कम खर्च में था, अगर सूखी रोटी खाएंगे हो सकता है टाइम नहीं खाएंगे, लेकिन न ठगते देखे, न धोखा देते देखे, न किसी को झूठ बोलते देखे। अगर जरूरत पड़ी मांगे, उधार लिए कि भाई अगर मदद कर दीजिएगा तो अच्छा है। लेकिन जनरली बहुत लोग को देखते हैं कि गलत करके भी पैसा कमाना चाहते हैं। ये पिताजी को हम कभी नहीं देखे और मुझको एकदम पसंद नहीं है। आज भी हमको चोरी धोखा ये सब एकदम पसंद नहीं है। कितने लोग हैं सर घर में आप लोग? घर में हम 5 भाई होते हैं, एक बहन है। सभी लोग कहीं कहीं एडजस्ट हैं आज? नहीं, बड़े भाई किसानी करते हैं आज भी। मंझले भाई टीचर से रिटायर हुए हैं। 2 भाई अपना प्राइवेट जॉब करते हैं वहीं लोकल के कस्बे में, और अभी हम नौकरी में।
जाहिर सी बात है, ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं आप। एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, जनरली लोगों का मानना है कि गुरु का मार बहुत किस्मत वाले को मिलता है और माँ बाप का ही मार बहुत किस्मत वाले को मिलता है। आपके साथ ये वाक़या गुजरा है क्या? नहीं, गुरु का मार तो खैर इतना बढ़िया मिला है, माँ बाप से मार नहीं खाया हम। माँ बाप से नहीं मिला? एक बार पिताजी मारे थे तो बढ़िया से मारे थे, लेकिन माँ से कभी मार नहीं खाया। और मेरा एक निजी विचार है कि माँ के द्वारा बच्चों को मार नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वो ममता फिर खत्म हो जाएगी। पिता का अनुशासन और माँ का ममत्व, इसको दोनों मिला के व्यक्ति का पर्सनालिटी डेवलप होता है। और मेरे संघर्ष में एक, जब आप याद दिलाए गुरु, तो एक दोस्त था, जब मैं बिल्कुल भटक रहा था, जब लग रहा था कि अब दुनिया में शायद संघर्ष हम नहीं कर पाएंगे, तो घूमते घूमते एक दोस्त मिला, अलीगढ़ का था, उसके साथ कुछ दिन बिताया। लास्टली एक दोस्त मिला धर्मेंद्र, जो टीचर था, आज दुनिया में संजोग तो नहीं है। उसने फिर साथ दिया और आखिरी दम तक साथ दिया। उसने देखा कि लड़का मेहनती है, मेहनत कर सकता है, तो साथ में रह के बहुत मौका दिया, बहुत संसार। उसके बाद कमी नहीं आई। धर्मेंद्र के मिलने के बाद हमको न गार्जियन का अभाव खला, न दोस्त का अभाव खला। आज वो क्या चीज़ दुनिया भाई भी नहीं, लेकिन मैं उसके रूप को आज भी तय नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरा भाई था, कि मेरा दोस्त था, कि मेरा गार्जियन था, कौन था मेरा तय नहीं कर पाता, क्योंकि हर रूप में वो मेरे साथ था। एक चीज़ और समझना चाहेंगे, चूँकि आप तैयारी कर रहे थे, आपने कहा कि तीसरी बार आपने सफलता पाई है, तो क्या निराश हुए थे इस दौरान आप? ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि जब धर्मेंद्र के साथ मैं शुरू किया था, स्ट्रगल करते करते पहला जेपीएससी दिया तो 430 नंबर आए, 30% मात्र 1200 में। तो अब जो मदद कर रहा है उसको दिखाने में तो शर्म लग रही है कि भाई क्या दिखाएं, क्या उस फिर मदद करेगा कि नहीं करेगा। बड़ी हिम्मत करके उसको हमने कहा कि भाई 430 नंबर मात्र आया है मेंस में, लेकिन मौका दोगे तो हम शायद आके ठीक कर पाएंगे। तो बोला एकदम कंटिन्यू करो। तो जब दूसरा बार मौका दिया गया हमको, तो दूसरे मौके में 709 नंबर लाया था। तो बड़ा खुश हुआ कि चलो 430 से 709 पर आ गए। उसमें भी इंटरव्यू कॉल नहीं हो पाया। जो थर्ड जेपीएससी मैंने दिया 2010 में, 2000 बेसिकली 10 में रिजल्ट आया, समझे ना। हाँ, 2010 में ही हुआ था इंटरव्यू भी, इसका 9 में एग्ज़ाम हुआ था। तो उस समय दिया तो एग्जामिनेशन से पहले उसको हम लोग प्यार से जोगी बोलते थे, क्योंकि उस जो त्याग की भावना थी, नॉट हमको केवल मदद किया, उसने कई लोगों को मदद किया। उसका पढ़ाया हुआ लड़का डॉक्टर भी है। तो हमने कहा कि जोगी इस बार देखता हूँ। तो उसने कहा कि 1 साल बीत गया, तो 1 साल में तुम कुछ तो नंबर बढ़ा पाओगे। उन्होंने कहा कि 100 के आसपास बढ़ा पाएगा, शायद उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, इतना मुझको विश्वास है। तो सही में थर्ड जेपीएससी में मुझको इंटरव्यू तो बड़े पुअर मार्क्स मिले थे, मात्र 30%, 70 नंबर मिले थे हमको 200 में। मैंने उसके हिसाब से, इंटरव्यू के हिसाब से मैं बाहर था, लेकिन रिटर्न में मुझको 789 नंबर था, जिस कारण मेरा सिलेक्शन डीएसपी में हो गया था। कहीं न कहीं आत्मविश्वास भी मजबूती हाँ, का बात। आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए, जिसको आत्मविश्वास है, ईश्वर उसी के साथ है और वही सफलता पा पाएगा। सर, एक चीज़ और समझना चाहेंगे, जनरली स्टूडेंट लाइफ में लोग बहुत एंजॉय करते हैं स्कूल कॉलेज के समय में, तो क्या कभी ऐसा मौका आया कि स्कूल के बीच में छोड़कर पिक्चर देखने गए होंगे? स्कूल के बीच में, चूँकि वहाँ पर सिनेमा हॉल नहीं था, जहाँ हम लोग की स्कूलिंग थी वहाँ पर सिनेमा हॉल नहीं था। लेकिन जब कॉलेज में गए तो बड़ा मस्त बात है ये कि अगर कभी सिनेमा देखने का मौका मिला, तो सिनेमा देखने के बाद के लगता था कि ये 3 घंटा हम बर्बाद कर दिए। बाद में हम लोग सोचते थे कि यार, अगर ऐसा फील होता है तो मत जाओ सिनेमा देखने के लिए। लेकिन देखिए, पहले के पिक्चर्स में कुछ मॉरल्स थे, कुछ इथिक्स थे। जैसे मान लिया घर संसार देखे, घर द्वार देखे, ठीक है, क्रांति देखे, देश प्रेम देखे, तो पहले मॉरल्स थे पिक्चर में और उससे सीखते थे हम लोग। लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि गार्जियन, टेलीफोन तो उसमें था नहीं, अब अगर घर से भैया लोग आ गए, ठीक है ना, तो वो वेट कर रहे, पता नहीं था कि हम सिनेमा गए हैं। और उधर से अगर दोस्त लोग गप करते करते रूम में घुस गए एक बार हम लोग, तो देख रहे हैं कि भैया बैठे हुए, आप सुन रहे कि बहुत बढ़िया काम किया। तो एक दोस्त को बोले कि ऐसा करो, तुम लोग घर खाली कर दो, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन बहुत अच्छा लगा था कि फिर हम लोग सीखे। लेकिन वो अल्हड़पन होता है और होनी भी चाहिए। मतलब कोई कहीं न कहीं एन्जॉय ज़रूरी है एंजॉय जरूरी है, तभी तो आप रिफ्रेश हो पाएंगे चीज़ों को, चूँकि पूरे संसार को जानना है। आज मैं अगर पॉलिसी बनाता हूँ, मैं सिक्योरिटी देखता हूँ, तो लगता है कि उस समय का कि हम लोग को कहाँ डर लगता था, सिनेमा हॉल में कहाँ दिक्कत है, स्कूल में कहाँ दिक्कत है, बच्चियों को क्या परेशानी अब महसूस होती है कि अगर मौके दिए जाएँ तो सब, कई बच्चे हैं, बहुत बच्चे हैं जो, आपको समझना होगा ना कि मौके ही ऐसे थे जो आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि निकाल दिया था प्राचीन भारत में। ब्राह्मीर लिखी थे, चरक संहिता लिखी गई थी। बट इधर लेटर पीरियड में जो भारत कमज़ोर हुआ है, कहीं न कहीं एक बढ़िया अध्ययन का, एक एथिक्स का अभाव हुआ है, जिस कारण से ऐसे हो रहा है।
सर एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, जनरली क्या होता है कि बार बार आप अभ्यास करते हैं, एग्जाम देते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती है। तो ऐसे में गार्जियन का सोचना होता है कि यार ये सफल नहीं हो रहा है, इसकी शादी करा दो तो सफल हो जाएगा। आप कैसे मानते हैं इसको? देखिए, ये बात तो सही है कि मैं किसान परिवार का बच्चा था और मैं जनरल से आता हूँ। तो उसमें क्या होता है ना कि जनरल परिवार में एक होता है कि या तो बाप को नौकरी हो या तो बेटे को नौकरी, या तो दोनों की नौकरी हो। अगर बेटे को नौकरी नहीं होती है तो बाप की नौकरी आधार पर शादी हो जाती है। या तो अगर बाप को नौकरी ना हो, माने आर्थिक रूप से संपन्न ना हो, तो बेटा अगर संपन्न है तो शादी हो जाती है। संयोग से मेरे साथ दोनों स्थिति खतरनाक थी, ना बाबूजी की नौकरी थी, ना मेरे पास नौकरी थी। अब 30 साल से अधिक 33 ईयर्स मेरे हो चुके थे, ठीक है ना। तो पिताजी जब गांव समाज में बैठते थे तो उनको बहुत बोला जाता था परिवार के द्वारा, घर के द्वारा, रिश्तेदार के द्वारा कि क्या कर रहे हो। बाबूजी एक दो बार बोले, बट माँ बहुत अच्छी थी। मैं जीवन में अपनी माँ को पा के बहुत खुश हुआ, और मेरे संघर्ष का आधार जो था वो मेरी माँ का ममत्व था, माँ का प्यार था, जिस कारण से। वरना कभी बहुत बार तो ऐसा महसूस होता है, बहुत लड़के को महसूस होता होगा शायद, बहुत बार लगेगा कि जब आर्थिक विपन्नता आती है तो अपराध के रास्ते में भी ले जाती है। लेकिन हमेशा हमको डर लगा कि माँ रो देगी, वरना अपराधी तो हम भी हो सकते थे, लेकिन माँ का ममत्व तो कि उसको तकलीफ ना हो जाए, इसके लिए मैं मतलब स्ट्रगल करता रहा। मैंने सही तरीके से, नापाक तरीके से कभी मैंने कोई स्ट्रगल नहीं किया। तो जो बेसिक चीज़ होता है कि जो आप जो पूछ रहे थे कि कैसे फील होता है, कि कितना बार होता है सफलता में निराशा भी आती है, जो शादी विवाह का बात पूछ रहे हैं, तो उसमें क्या था कि पिताजी पूछे थे, माँ एक बार पूछी थी बहुत प्यार से, बेटा कि बेटा कर क्या रहा है तुम। बोले माँ एक अपराध तो कुछ नहीं कर रहे हैं, तुमको कोई बोलने नहीं आएगा दरवाजे पर कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, इतना विश्वास रखना, लेकिन हमको पढ़ने दो, एक बार जी भर हमको लड़ने दे लो। हार जाएंगे लेकिन आखिरी दम तक लड़के हारेंगे तो लगेगा कि अब नहीं था किस्मत में शायद, या हम उस लेवल के नहीं थे। लेकिन ये मौका नहीं आया, तीसरी बार हम सफल हो गए। तो मतलब शादी आपकी जॉब के बाद ही हुई? जॉब के बाद हुई है। एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे सर, जनरली गांव घर के लोगों को लगता है कि अरे यार बहुत पढ़ाई किया नहीं किया, सडनली हो गया, तो लोगों में खुशी का माहौल हो। जब आपके साथ भी ऐसा हुआ था तो गांव के लोगों में पूरा खुशी होगी। गांव के लोगों को खुशी भी थी और गांव के लोग आश्चर्यचकित भी थे, कैसे हो गया? कैसे हो गया। तो वो लोग लगा कि बाइक किस्मत हो गया, लेकिन बाइक किस्मत नहीं होता है। अगर 1200 में 800 नंबर मेंस में ला रहे हैं तो बाइक किस्मत नहीं होता, क्योंकि गांव के लोग उस समय इतना टेलीफोन नहीं था कि लोग पूछ सकते थे कि कहाँ रह रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, सारा चीज़ है। तो सबको खुशी होती, चूँकि ग्रामीण परिवेश में तो डीएसपी बनना तो बहुत बड़ी बात थी ना। जो किसान परिवार से आके 30 साल पार कर गया, अब लग रहा था कि अब कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा, बेकार का लगा हुआ है ग्रामीण परिवेश में। अब जैसे एज तो जा चुका था, अब हम तो 4th ग्रेड के लायक भी नहीं बचे थे उस समय। लेकिन कोई इंसिडेंस है कि उस समय ऊपर वाले का आशीर्वाद था, जिस शंकर को मानता हूँ मैं, आज भी बहुत मानता हूँ, उनका आशीर्वाद मिला और फाइनली हम सेलेक्ट हो गए। और शुरू में जब तैयारी शुरू किए थे 1993 में, पहला बार सोचे थे कि IAS IPS बनना है। 2023 में हमको IPS में प्रमोशन मिला। जो सोचे थे शब्द को, उसको पाने में मुझको 30 साल लगे हैं। शुरुआती दौर में ही बनना चाह रहे थे? हाँ, चाह रहे थे, जब इंटर के बाद BA में गए थे। लेकिन आप वहीं से शुरुआत की? हाँ हाँ, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना कि जैसे आप कुछ करते हैं तो एक चीज़ मैंने जीवन में देखा कि जो रास्ता मेरे करियर की ओर नहीं जाता है, चाहे वो कितना खूबसूरत क्या है नहीं हुआ, हमने उसका त्याग कर दिया। किसी की तरफ नज़र उठा के भी एक बार नहीं देखा, चाहे कुछ भी चीज़ है, कि कोई नहीं हमको आरोप लगा सके, कोई ब्लेम नहीं कर सके हमारे करियर तरफ, कुछ ना हो। एक बार हम लोग वाक़या बता रहे हैं कि कंप्रोमाइज़ क्या होता है। एक बार एक जगह झगड़ा हो रहा था, केवल पूछने गए कि भैया काहे लड़ रहे हो, अब हमको पीट दिया लोग, जो कि मेरा कोई गलती नहीं, खाली पूछने के भैया हो क्या रहा है। उसको लगा ना कि हम किसी तरफ से पूछ रहे हैं। बट बड़ा बढ़िया उस दिन थानेदार ने समझाया था कि सर केस लड़ना कहाँ तक, अब एक अबोध आदमी से अगर वो समझता कि आपकी गलती ना हो, बट FIR कर सकते हैं, ठीक है ना। हम बोले कि यार आदमी समझ भी नहीं रहा है, हम दोषी भी नहीं। हम लोग यार छोड़ो, थोड़ा बहुत हो गया, कंप्रोमाइज़ किए, खत्म किए। समझौता बहुत जरूरी, समझौता देखिए 2-3 चीज़ें। संघर्ष में समझौता सबसे पहली शर्त है। अगर आप संघर्ष करना चाहते हैं और आप समझौतावादी नहीं, तो आपसे संघर्ष नहीं हो पाएगा, आप मुकाम नहीं पा पाएंगे। सर एक चीज़ और समझना चाहेंगे, आज चूँकि जो स्थिति हो गई है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट आ गए हैं, बहुत सारा कंपटीशन हो गया है, बच्चे में मतलब रोष है कि इसमें करेंगे, लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं, तो क्या करना चाहिए वैसे कंडीशन में युवाओं को? देखिए, युवाओं को सबसे पहले उनका जहाँ से करियर शुरू होता है, पहले करियर शुरू होता है 11th 12th से। तो 11-12 में भी बहुत बच्चे हैं जो 10th के बाद अपना टेक्निकल डिग्री लेते हैं। 11-12 में बहुत लड़के हैं जो मेडिकल में जा रहे हैं, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं।
तो करियर बनाने के प्रयास करते रहना चाहिए कि जितना जल्दी हो सके अपना करियर को सेटल कर लें। कुछ लोग हैं जो सीधे IAS PCS से आते हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं त्याग की आवश्यकता है। बहुत बार देखा जाता है कि साइंस बैकग्राउंड से बच्चे हैं लेकिन वो सोशल चीज़ को बढ़िया से नहीं समझ पा रहे हैं। आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे समाज को समझते हुए अपना जॉब कर रहे हैं, चाहे पॉलिसी बना रहे हैं, चाहे तो अपनी एक्टिविटी को कर रहे हैं। तो व्यक्ति में एक बैलेंस सोच होनी चाहिए। और दूसरी बात मैं बता दूं कि अभी इस बार जो UPSC टॉप किए हैं लोग, उनका मेंस में 44% था। अब लगता है ना कि अगर 100 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 60% ला सकते हैं, 65% ला सकते हैं। तो मेरिट में थोड़ा सा पता नहीं किस आधार पर नंबर आ रहा है या कम क्यों आ रहा है नंबर, ये विचार का विषय है। लेकिन UPSC जैसे एग्ज़ाम में अगर 44% बच्चे नंबर लाते हैं रिटर्न में, तो मैं संतुष्ट इससे नहीं हूँ कि कल चूँकि यही बच्चे जाके कल कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे, कल देश का पॉलिसी डिसाइड कर रहे होंगे। तो थोड़ा सा और स्ट्रगल करने से, थोड़ा सा और कंपटीशन आने से क्या होता है ना कि और चीज़ें निखरती हैं। कहीं ना कहीं ये जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है वो क्या फ़ायदेमंद है आज के डेट में? ऑनलाइन पढ़ाई बिल्कुल फ़ायदेमंद है, लेकिन बशर्ते ऑनलाइन तक चीज़ें रुकी। तो बच्चे कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल का ऑनलाइन का पढ़ाई पढ़ने के बाद जो ऑफ टाइम में इसका दुरुपयोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जिसके कारण जिस उद्देश्य के लिए वो ऑनलाइन में मतलब नॉलेज हासिल कर रहे हैं, ज्ञान हासिल कर रहे हैं, उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं वो। एक चीज़ और समझना चाहेंगे, आपके बच्चे कितने बच्चे हैं? हमारे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे। अभी किस क्लास में वो लोग हैं? बड़ा बच्चा मेरा 7th में है और छोटा क्लास 3 में है। तो आपने क्या अभी से एम बना रखा है बच्चों को, क्या बनाने की उनकी मर्जी के अनुसार छोड़ा है? ना 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 ना, बच्चे को जनरली आजकल एक बड़ा बढ़िया फैशन चला है कि बच्चे से पूछ लो वो क्या करना चाहता है। तो कोई भी बच्चा कठोर मेहनत तो नहीं करना चाहता, ये तो यथार्थ सत्य है। बच्चे को प्रेरित करना है कि वो कठोर मेहनत करे, उसको अपने फादर के सुविधाओं से कोई लेना देना ना हो। उनका अपना करियर, उनको ये बताइए कि तुम्हारा अपना करियर, तुम अपने करियर से जाने जाओगे। ये जो सुख सुविधाएं मेरे साथ हैं ये कुछ दिन के लिए है, उसके बाद ये सुख सुविधाएं छीन जाएगी अगर आप करियर नहीं बनाते हैं तो अभी से मैंने सोचा, मैंने बड़े बच्चों के लिए भी सोच लिया कि उसको सीधा नीट में हम उतारेंगे। पहले वो अपना एक टेक्निकल डिग्री ले ले ताकि उसके जीवन यापन में उसको कोई दिक्कत मतलब ना आज हो। के डेट में गार्जियन को भी एक गोल तय करने की जरूरत है ताकि हाँ, बच्चे हाँ, उसी दिशा में काम ताकि उसी डायरेक्शन में बच्चे जा पाए और अपनी पूरी एनर्जी उसमें लगा पाए। वरना बच्चा क्या हो, कन्फ्यूज होकर आ जाएगा कि हमारा जाना किधर है हमको। अगर आपको डायरेक्शन मालूम ना हो तो आपकी दिशा, वरना डायरेक्शन मालूम होने से आपकी गति पर असर पड़ जाता है। आपको जैसे अगर नज़दीक में जाना हो तो आदमी धीरे धीरे जाता है, लेकिन दूर जाना हो तो अपना टाइम बचा के जाता है कि इतना टाइम में हमको इतना दूर जाना है, तो अपना टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करता है। तो आज के परिवेश में कठोर परिश्रम के अलावा क्या कुछ बच्चों को करने, युवाओं को करने की ज़रूरत है? युवाओं को सबसे बड़ी बात जो अभी के डेट में आया है, नैतिकता का अभाव आ गया है। नैतिकता का मतलब हुआ कि समाज हमसे क्या उम्मीद करता है, परिवार हमसे क्या उम्मीद करता है, हमारे फादर हमसे कैसा व्यवहार उम्मीद करते हैं, हमारा टीचर हमसे कैसे उम्मीद करते हैं। अभी के डेट में क्या है, बेसिकली चीज़ें रिवर्स गियर में चली गई हैं। अभी बच्चे से स्कूल के टीचर डर रहे हैं, पेशेंट से डॉक्टर डर रहा है। मतलब रिवर्स गियर में बच्चा घर में है तो उसे माँ पिता डरे हुए हैं, पता नहीं बच्चा क्या कर दे। पहले के गार्जियन बच्चों को ऑर्डर देते थे, अभी बच्चा ऑर्डर लेने में नहीं चाह रहा है। अच्छा, इतना ज्ञान भी बच्चे को तुरंत नहीं हो जाता है कि ऑर्डर को रिफ्यूज कर दे वो। जैसे एक है कि अगर गार्जियन नहीं जानता हो साइंस के बारे में और बच्चा IITian हो तो उसके ऑर्डर को रिफ्यूज कर रहा हो तो एक बात समझ में आती है। लेकिन छोटे छोटे बच्चे जो क्लास 7th के बच्चे, क्लास 8 के बच्चे अपने फादर के ऑर्डर को डिसोबे कर रहे हैं, ये अच्छी परंपरा नहीं। इरिटेट हो रहे हैं बच्चे। आजकल जो माहौल आया है कि बच्चे इरिटेट हो जा रहे हैं अगर कोई एडवाइस कर रहे हैं गार्जियन उसके, ये बहुत शुभ संकेत नहीं है बच्चे के भविष्य के लिए। तो ये सिटी SP अजीत कुमार जी से हमारी वार्ता हो रही थी। इन्होंने किस तरह अपने संघर्ष को बताया, ज़मीन से जुड़े हुए हैं ये, और इनका स्पष्ट कहना था कि किसान परिवार से आए हुए हैं और बहुत ही कम संसाधन में ये निराश नहीं हुए और आज उस मुकाम को हासिल किए जिसका इन्होंने कल्पना की थी। हालांकि 1-2 बार अटेम्प्ट लेने के बाद इनको लगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी ये हार नहीं माने और अपने राह की ओर बढ़ते चले गए। आपसे भी हम यही अपील करेंगे कि आत्मविश्वास और हौसला अगर आपका मजबूत हो और इरादा नेक हो तो आपके भी कदम मंजिल चूमेगी, लेकिन आपको परिश्रम करना पड़ेगा। संसाधन कैसे भी हो, कम संसाधन के और जो अभाव हो रहे उसमें भी आपको परिश्रम करने की ज़रूरत है, तभी आप अपने मंजिल को पा सकेंगे। अगले एपिसोड में फिर हम आपको दिखाएंगे ऐसे हीरो की कहानियाँ जो ज़मीन हकीकत से जुड़े होते हुए, संघर्ष करते हुए अपने मुकाम को पाए हैं और सफलता उनके कदम को चूमी है। तब तक के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ। कैमरामैन संजय के साथ धीरेंद्र, मिरर मीडिया, धनबाद।